तो भाई पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोएल और एली कैंसास सिटी में फंस गए हैं और एक ऊंची सी बिल्डिंग में ऊपर जाके सो गए हैं और दो लड़के हेनरी और उसका छोटा भाई सैम ये दोनों भी वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने जोएल और एली के ऊपर बंदूक तानी हुई है। अब दिखाई जाती है 10 दिन पहले की स्टोरी, मतलब कि कैंसास सिटी में अब तक क्या क्या हुआ है उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो भाई होता क्या है, कैंसास सिटी में जो विद्रोही ग्रुप होता है उसकी लीडर होती है कैथलीन। इन्होंने फेडरा को खत्म कर दिया है और भाई जो भी लोग बच गए हैं फेडरा के और जिन लोगों ने फेडरा का साथ दिया था अब ये उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। भाई इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं ना, किसी को सरेआम फांसी लटका रहे हैं, किसी के सीधा माथे में गोली मार रहे हैं, मार के सड़कों पे घसीट रहे हैं, इतना बुरा हाल है। और इन सब के बीच में हेनरी और सैम वो दोनों चिपचिपा कर भाग रहे हैं कि भाई अगर हम पकड़े गए तो हम भी मारे जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि कैथलीन के बंदों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है। ये होते हैं कोलैबोरेटर्स, मतलब कि गुप्तचर। ये फेडरा को इंफॉर्मेशन देते थे लोगों की। तो जो कैथलीन होती है वो इनसे पूछताछ करती है कि हेनरी कहाँ है। अब हेनरी को कैथलीन क्यों ढूंढ रही है? असल में जो ये विद्रोही ग्रुप है पहले इसका लीडर था कैथलीन का भाई माइकल और फेडरा वालों ने हेनरी की मदद से माइकल को मार दिया था। वैसे जो माइकल था भाई वो था बहुत अच्छा बंदा, हेनरी भी उसको पसंद करता था। लेकिन जो हेनरी का छोटा भाई है सैम, उसको कोई बीमारी हो जाती है और उसके लिए जो दवाई चाहिए होती है वो होती है फेडरा के पास और वो भी बहुत कम होती है। तो फेडरा वाले बोलते हैं कि अगर तुझे दवाई चाहिए तो तुझे कोई बड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। तो भाई हेनरी ने अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए माइकल का पता फेडरा वालों को बता दिया था और फेडरा वालों ने फिर माइकल को मार दिया था। उसके बाद विद्रोही ग्रुप की लीडर बन गई थी कैथलीन। अब कैथलीन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हेनरी को ढूंढ रही है और भाई वो बदला लेने के चक्कर में पूरी साइको हो गई है। उसको और कुछ नहीं दिख रहा, उसको बस हेनरी चाहिए, उसे बस हेनरी को मारना है। तो जो कैथलीन के बंदों ने बहुत सारे कोलैबोरेटर्स पकड़े हुए हैं उनसे कैथलीन पूछताछ करती है और पूछती है कि हेनरी कहाँ है। तो ये लोग बताते हैं कि जो यहाँ का डॉक्टर है एडल्सीन वो हेनरी और उसके छोटे भाई की मदद कर रहा है। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं पता। इन लोगों से जब वो पूछताछ पूरी कर लेती है तो उसके बाद अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि इनको जला के मार दो। और इन्हीं की जली हुई लाशें हमने पिछले एपिसोड में देखी थी जब जोएल और एली इस सिटी की गलियों में भटक रहे थे। अब भाई जो वो डॉक्टर होता है एडल्सीन वो उनको एक सेफ जगह पे छुपा देता है, लेकिन उनके पास खाना बहुत कम होता है। फिर भाई जो कैथलीन है वो डॉक्टर को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ करती है और जब डॉक्टर हेनरी के बारे में कुछ नहीं बताता तो उसे भोग देती है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो अब हेनरी और सैम के पास कोई मदद करने वाला नहीं है और उनका खाना भी खत्म हो गया है। और हेनरी का जो छोटा भाई होता है सैम, उसको ना तो कुछ सुनाई देता ना वो कुछ बोल सकता और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। इसी बीच हेनरी अपने छोटे भाई की एक पेंटिंग देखता है, उसमें उसने एक सुपर हीरो का चेहरा बनाया हुआ होता है जिसकी आंखों पे मास्क बना होता है। तो वो अपने छोटे भाई सैम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी आंखों पे भी पेंट से एक पट्टी सी बना देता है, मास्क सा बना देता है ताकि वो भी सुपर हीरो जैसा दिखे। अब यहाँ पे इनका खाना भी खत्म हो जाता है और जो वो डॉक्टर है वो भी मर गया है। तो अब हेनरी डिसाइड करता है कि हमें किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो फिर जब वो वहां से निकल रहे होते हैं रास्ते में उनको जोएल और एली दिख जाते हैं जब वो कैथलीन के उन 3 लोगों से लड़ रहे होते हैं। और हेनरी देखता है कि कैसे जोएल ने उन तीनों को मार दिया है। तो उसे पता चल जाता है भाई के जोएल है जो वो खतरनाक बंदा है और इसे बढ़िया से लड़ना आता है। तो फिर हेनरी प्लान चेंज करता है और अपने भाई को लेकर जाता है जोएल और एली के पास, ये सोच के कि जोएल की मदद लेके वो दोनों भी इस शहर से निकल सकते हैं। अब भाई सीन दिखाते हैं प्रेजेंट का। तो हेनरी ने एली के ऊपर बंदूक तानी हुई है और एली जोएल को उठाती है आवाज लगाकर। जोएल उठता है तो देखता है कि उसके ऊपर एक छोटे से बच्चे ने बंदूक तानी हुई है। तो जो हेनरी होता है वो बोलता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जोएल उसकी तरफ देखता है तो वो बोलता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जोएल बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि अगर हम गन नीचे करते हैं तो तू हमें नहीं मारेगा। भाई जोएल बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है।
तो जो हेनरी है वो बोलता है कि यार क्या अजीब सा जवाब दे रहा है, अजीब सी टोन है तेरी। तो एली बोलती है कि इसकी आवाज ही ऐसी है, ऐसी ही टोन है इसकी। और जोएल को बोलती है कि वो हेनरी को बोले कि सब ठीक है। तो जोएल जवाब देता है कि हाँ सब बहुत बढ़िया है। तो भाई हेनरी की और फट जाती है। मतलब वहाँ पे हेनरी और जोएल के बीच बड़ा ही टेंशन भरा मोमेंट बना होता है। लेकिन जो हेनरी होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बोलता है ठीक है मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत ट्राई किया तो मैं इस लड़की को उड़ा दूंगा। फिर वो इशारा करके सैम को पीछे हटने के लिए बोलता है। सैम पीछे हट जाता है। तो फिर जोएल को लगता है कि हाँ भाई ये लोग हमें मारना नहीं चाहते, बस सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो हेनरी है वो भी गन नीचे कर लेता है। फिर हेनरी बोलता है कि हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और हम भी ये सिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। हेनरी जोएल को अपने बारे में बताता है कि भाई मैं इस सिटी में इस टाइम पे सबसे फेमस बंदा हूँ, सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं और सेकंड नंबर पे फेमस है तू, तुझे भी सब ढूंढ रहे हैं। तो मतलब कि हम दोनों सेम प्रॉब्लम में हैं, मुझे भी ये सिटी से बाहर निकलना है और तुम्हें भी निकलना है। तो इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और ये सिटी से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और धीरे धीरे फिर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और चारों लोग मिलकर एक टीम बनाने का फैसला करते हैं। फिर भाई हेनरी जोएल और एली को बताता है कि इस जगह के चारों ओर हाईवे हैं और सभी हाईवे पे कैथलीन के लोग खड़े हुए हैं। अगर हम ये हाईवे से जाने की कोशिश करेंगे तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। अब यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता है अंडरग्राउंड टनल्स, मतलब के सुरंगें। वो बताता है कि हम एक बैंक की बिल्डिंग के नीचे से टनल में घुस जाएंगे और वहाँ से होते हुए हाईवे की दूसरी साइड निकल जाएंगे। आगे एक ब्रिज है और थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, उसको पार करके हम ये शहर से बाहर निकल जाएंगे और पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। तो जोएल बोलता है कि प्लान तो बढ़िया है तेरा, तो फिर तुझे हमारी जरूरत क्यों है। फिर हेनरी बताता है कि जो टनल्स हैं उनको फेडरा वालों ने 3 साल पहले इन्फेक्टेड से मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1-2 वहाँ पे इन्फेक्टेड हों और तुम्हें लड़ना अच्छे से आता है तो 1-2 को तो तुम संभाल ही सकते हो। तो फिर एली बोलती है कि अच्छा अगर वो चमगादड़ों की तरह सुनकर हमला करने वाले वहाँ आ गए तो। यह सुन के हेनरी बोलता है कि अच्छा तो तुम लोगों ने क्लिकर्स को देखा है। तो एली बोलती है कि 1 नहीं 2-2 को देखा है। तो हेनरी बोलता है कि देखो क्लिकर्स ने तुम पर हमला किया और तुम लोग अभी भी यहाँ पे जिंदा खड़े हो, मतलब कि तुम ये काम करने के लिए एकदम परफेक्ट लोग हो। तो फिर धीरे धीरे जोएल और एली वो भी मान जाते हैं। फिर भाई चारों निकल पड़ते हैं शहर से बाहर जाने के लिए और टनल्स में घुस जाते हैं। फिर चलते चलते रास्ते में उनको एक जगह भी दिखती है, छोटा सा स्कूल टाइप, जहाँ पे आउटब्रेक के टाइम पे लोग रुके होंगे। जोएल वहाँ पे थोड़ी जांच पड़ताल करके बताता है कि ये लोग यहाँ पे रुके तो होंगे लेकिन इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, इसलिए ये सब इन्फेक्टेड हो गए होंगे और मर गए होंगे। हेनरी बोलता है कि हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा फिर हम बाहर जाएंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। तो भाई फिर वो लोग थोड़ी देर वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर हेनरी जोएल को अपनी कहानी सुनाता है कि कैथलीन और उसके लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, कैसे कैसे उसका भाई बीमार हो गया था और इसीलिए उसके भाई की जान बचाने के लिए उसने फेडरा वालों को माइकल के बारे में बता दिया था। तो ये सब सुन के जोएल को भी लगता है कि हाँ भाई ये इतना भी बुरा बंदा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जोएल बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ से निकलते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं टनल्स क्रॉस करके और सब लोग खुश होते हैं कि भाई हम अब फ्री हो गए हैं। तो भाई वो पूरे तरीके से ओपन इलाके में आ जाते हैं, एक गली सी में से जा रहे होते हैं, तभी भाई चलती है गोली दाएं और भाई वो लोग डर के एक कार के पीछे छिप जाते हैं। और जोएल देखता है कि ऊपर कोई स्नाइपर बैठा हुआ है, वो गोलियां चला रहा है। स्नाइपर 2-4 गोलियां चलाता है तो जोएल को अंदाजा लग जाता है कि इसका निशाना इतना पक्का नहीं है। तो जोएल बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं पीछे से जाके इसको देखता हूँ। तो जोएल साइड से होता हुआ बिल्डिंग के पीछे से स्नाइपर के कमरे में घुस जाता है और उस स्नाइपर को बोलता है कि ये बंदूक मुझे दे दे और तुझे 1 घंटे तक कुछ नहीं करना, बस तू आराम से बैठा रहा। लेकिन जो स्नाइपर है भाई वो अपनी बंदूक उठाता है जोएल को मारने के लिए। तो फिर जोएल स्नाइपर को ठोक देता है, उसे मारना ही पड़ता है। फिर वहाँ पे ना एक वॉकी टॉकी पड़ा होता है, उसमें से आवाज आ रही होती है कैथलीन की। कैथलीन बोल रही होती है कि मैं अपनी पूरी फोर्स लेके आ रही हूँ, तो बस उनको रोक के रख। तो जोएल को पता चल जाता है कि भाई कैथलीन अपने पूरी फोर्स के साथ आ रही है यहाँ पे हेनरी और हमें पकड़ने के लिए। तो भाई वो चिल्ला चिल्ला के उनको बोलता है कि रन रन भागो भागो, लेकिन भाई इतनी दूर से उनको कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा होता।
तभी इसी बीच में कैथलीन और उसके लोग आ जाते हैं। तो भाई उनमें से एक ट्रक एली, हेनरी और सैम के पीछे पड़ जाता है। तो भाई वो भाग रहे होते हैं। ऊपर से जोएल भी गोली चला रहा होता है ट्रक पे, एली भी गोलियां चला रही होती है, लेकिन भाई ट्रक उनके पीछे पड़ा रहता है। तो भाई तभी एली गिर जाती है ट्रक के सामने और ट्रक उसके ऊपर चढ़ने वाला ही होता है। तो जोएल अच्छे से निशाना लगा के ट्रक के ड्राइवर को ठोक देता है और भाई जो ट्रक है वो इम्बैलेंस हो जाता है और जाके साइड में एक घर के अंदर क्रैश हो जाता है और वहां पे ट्रक का टैंक लीक हो जाता है और आग पकड़ लेता है और पूरे ट्रक में धमाका हो जाता है। फिर भाई जो हेनरी है वो एली को उठा के ले जाता है और तीनों एक कार के पीछे छिप जाते हैं। फिर कैथलीन गाड़ी से उतर जाती है और हेनरी को बोलती है कि सब खत्म हो गया है, तू बाहर आ जा, अब तुझे मरना ही पड़ेगा। तो हेनरी बोलता है कि तुझे मारना है तो मुझे मार दे, जो ये बच्चे हैं इनको जाने दे, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कैथलीन बोलती है कि सैम तेरा भाई है और जो वो लड़की है वो जोएल के साथ है जिसने मेरे स्नाइपर ब्रायन को मारा है, मरना तो बच्चों को भी पड़ेगा। और बोलती है कि वैसे भी बच्चे तो मरते हैं हर टाइम। भाई पूरी साइको होती है वो। फिर भाई जब हेनरी को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो एली को बोलता है कि तू सैम को लेकर भागने के लिए तैयार रहना, और वो बाहर आ जाता है कैथलीन के सामने। अब कैथलीन अपनी बंदूक निकाल लेती है और हेनरी को ठोकने वाली होती है। तभी अचानक से क्या होता है कि जहाँ पे ट्रक क्रैश हुआ था ना, वहाँ से जमीन नीचे धंस जाती है और ट्रक उसके अंदर चला जाता है और भाई वहाँ बहुत तेज आवाज आने लगती है वहाँ से। वहाँ पे मतलब कुछ तो नीचे से आ रहा है। अब सारे के सारे लोग उस साइड में देखने लग जाते हैं और भाई साहब इतने सारे इन्फेक्टेड निकलते हैं नीचे से और भाई सब पे हमला कर देते हैं और इतने तेज हमला करते हैं किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता और भाई कम से कम 100 इन्फेक्टेड होंगे। अब कैथलीन के सब लोग हेनरी को भूल जाते हैं और खुद की जान बचाने के लिए गोलियां चलाते हैं इन्फेक्टेड के ऊपर। लेकिन भाई कितनों को मारेंगे, बहुत सारे इन्फेक्टेड थे भाई साहब, बहुत खतरनाक सीन था भाई। मुझे तो पूरे सीजन का सबसे खतरनाक सबसे बेस्ट सीन लगा ये, क्या जबरदस्त सीन था भाई। फिर भाई जो जोएल है वो ऊपर बंदूक तान के खड़ा रहता है और एली के पास कोई भी क्लिकर या दूसरा इन्फेक्टेड आता था तो जोएल उसको ठोक देता था, मतलब कि एली को बचा रहा था। फिर बचते बचाते एली एक कार में घुस जाती है और फिर आता है भाई सबसे खतरनाक सीन। जमीन के नीचे से निकलता है ब्लोटर। भाई ये ब्लोटर ये नॉर्मल इन्फेक्टेड नहीं है, ये लगा लो पूरा राक्षस है। बाहर निकलते ही एक बंदे को भाई अपने हाथ से सीधा जमीन में धंसा देता है, दूसरे बंदे को भाई सब फेंक देता है और इसको सामने दिख जाते हैं पेरी और कैथलीन और उनको मारने के लिए भागता है। तो जो पेरी होता है वो कैथलीन को बोलता है कि तू यहाँ से भाग जा, तू अपनी जान बचा और पीछे मुड़ के मत देखना, और फिर ब्लोटर पे गोलियां चलाने लग जाता है। अब ब्लोटर को क्या ही होगा भाई गोलियों से, और फिर उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है और ब्लोटर आता है और पेरी को पकड़ लेता है और भाई अपने हाथ से ही उसका सर खींच के उखाड़ देता है भाई। फिर भाई जिस कार में एली होती है उसमें एक छोटी सी लड़की जो क्लिकर बन गई होती है वो घुस जाती है। एली डर के मारे इधर उधर हिलती है तो थोड़ी आवाज हो जाती है और भाई वो क्लिकर बनी हुई लड़की एली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। एली पूरी डरी होती है लेकिन जैसे तैसे करके वो गाड़ी से निकल जाती है और गाड़ी से निकल कर देखती है कि सैम और हेनरी दोनों सामने एक कार के नीचे घुसे हुए हैं और बहुत सारे इन्फेक्टेड उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो भाई वो जोएल की साइड देखती है कि हाँ वो ऊपर बैठा है उसकी सेफ्टी के लिए, और वो सैम और हेनरी की साइड जाती है उनको बचाने के लिए। जो भी क्लिकर या दूसरा इन्फेक्टेड एली के पास आ रहा था तो जोएल उसको बंदूक से उड़ाता जा रहा था। एली सैम और हेनरी के पास पहुंचती है और वहाँ पे एक क्लिकर की गर्दन में चाकू खोप देती है, उसको मार देती है। फिर दूसरे क्लिकर को चाकू मारती है और ऊपर से जोएल है वो भी गोली से क्लिकर को उड़ा देता है और फिर भाई वो तीनों वहाँ से निकल के भागते हैं। तो जोएल भी ऊपर से देखता है कि हाँ ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो जोएल भी ऊपर से उनके पास आने के लिए भागता है। लेकिन भाई जब ये तीनों भाग रहे होते हैं तभी आ जाती है कैथलीन और वो इन तीनों की साइड बंदूक तान के बोलती है स्टॉप, रुक जाओ, और भाई इनको वो मारने वाली होती है तभी पीछे से आ जाती है वो क्लिकर बनी हुई लड़की जो एली के ऊपर हमला करने वाली थी और भाई वो जो क्लिकर है वो कूद के कैथलीन के ऊपर हमला कर देती है। तभी जोएल ऊपर से आ जाता है और जोएल एली, हेनरी और सैम को लेके वहां से भाग जाता है और भाई यहाँ पे जो कैथलीन है वो भी मर जाती है। जितने भी कैथलीन के लोग होते हैं सबको इन्फेक्टेड मार देते हैं। अब चारों वहां से निकल जाते हैं किसी सेफ जगह पे और एक होटल में रुकते हैं।
फिर भाई होटल में एली और सैम अंदर के कमरे में बैठे होते हैं, जोएल और हेनरी बाहर लॉबी में बैठे होते हैं। जोएल और हेनरी आपस में बात कर रहे होते हैं। जोएल बोलते हैं कि हम लोग वायोमिंग जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम वहाँ पे जाएंगे कैसे, शायद हम पैदल ही जाएंगे वहाँ तक, और अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। तो हेनरी भी मान जाते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अंदर एली और सैम बातें कर रहे होते हैं। तो सैम एली को दिखाता है कि उसके टांग पे एक इन्फेक्टेड ने काट लिया है और उसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो भाई एली डर जाती है, लेकिन वो बोलती है कि जो मेरा ब्लड है वो मेडिसिन है, और वो अपने हाथ पे चाकू से काट के जहाँ पे सैम का इन्फेक्शन होता है वहाँ पे अपना ब्लड लगा देती है। उसको लगता है कि ठीक हो जाएगा भाई। और सैम बोलता है कि तू रात भर जागते रहना मेरे साथ। लेकिन रात में एली चेयर पे ही बैठे बैठे सो जाती है। सुबह उठ के देखती है कि सैम खिड़की की साइड मुंह करके बैठा हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा है। तो एली उसको बुलाती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। अब एली उठ के उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। तो भाई सैम एली की तरफ मुंह करके गुर्राने लगता है। एली देखती है कि भाई ये तो पूरा कन्वर्ट हो गया है, पूरा इन्फेक्टेड बन गया है, और भाई वो एली के ऊपर हमला कर देता है। एली चिल्लाने लगती है जोएल जोएल जोएल, और भाई एली बाहर जाके गिर जाती है। सैम उसके ऊपर चढ़ जाता है उसको मारने के लिए। तो जोएल बंदूक उठाने लगता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो हेनरी है वो पहले बंदूक उठा लेता है और जोएल को रोक देता है। यहाँ पे जो हेनरी है उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। जोएल को तो रोक देता है, लेकिन वहाँ पे जो सैम है वो भी एली के ऊपर हमला कर रहा है। तो जो सैम है वो एली को काटने वाला होता है। तो भाई हेनरी आनन फानन में सैम के सर में गोली मार देता है, उसको उड़ा देता है। और फिर भाई उसको सदमा सा लग जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। जोएल उसको बोलता है कि इजी इजी, गन मुझे दे दे, गन मुझे दे दे। लेकिन भाई हेनरी पागल सा हो जाता है, बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। मतलब भाई इतने टाइम से वो अपने भाई को बचा रहा था, सब कुछ जितना भी कुछ किया उसने अपने भाई को बचाने के लिए किया। अब भाई वो सदमे में आके खुद ही अपने खोपड़ी उड़ा लेता है। और भाई साहब जो एली है वो भी वहीं पे होती है, नीचे बैठी होती है पूरी घबराई हुई। वो बच्ची है भाई, उसको भी सदमा सा लग जाता है, उसकी आंखों से भी आंसू आए होते हैं। बड़ा अजीब सा सीन हो जाता है वहाँ पे। फिर भाई दोनों कब्र खोदते हैं और सैम और हेनरी दोनों को दफना देते हैं। और जो एली है वो सैम की स्लेट पे लिखती है आई एम सॉरी और उसकी कब्र पे रख देती है, और वो बड़ी चुपचाप सी हो जाती है। फिर जोएल से पूछती है कि वेस्ट किस साइड है। जोएल इशारा करके बताता है किस साइड है। तो फिर एली अकेले ही चुपचाप वेस्ट की साइड चलने लगती है। फिर थोड़ा आगे जाके जोएल को बुलाती है कि चल चलते हैं। तो फिर जोएल भी उसके पास जाता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं वायोमिंग के लिए। और भाई यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिकैप और एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।